ये तस्वीर इंटरनेट पर सदियों तक याद रखी जाएगी। एक तरफ हाथ में खड़ाऊ लिए दो महिलाएं, दूसरी तरफ मोदी के सामने खड़े एक संत जिनके बाजुओं पर त्रिपुंड बने हैं, हाथों में कलावा है, बदन पर धोती है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनके साथ हाथ जोड़े खड़े हैं। बड़ी बात यह है कि ये ना तो कलाकार हैं ना ही हिंदुस्तान के संत हैं। फिर मोदी ने हाथ क्यों जोड़े हैं? इसकी कहानी समझने के लिए कुछ साल पीछे जाना होगा, जब इन्होंने कहा था मेरे पास पूरा परिवार है, गर्लफ्रेंड है, अच्छा खासा पैसा है, खुशहाल जिंदगी के लिए जो होना चाहिए सब कुछ है, लेकिन संतुष्ट नहीं है। आखिर यह सुकून कहां मिलेगा? इसकी तलाश हिंदुस्तान में पूरी हुई। बड़े बड़े विदेशों को भी जैसे हिंदुस्तान में ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही ब्राजील के रहने वाली जोनास मसेटी के साथ भी हुआ। जिस हिंदुस्तान को छोड़कर कई लोग पैसों की तलाश में विदेश में जा रहे हैं, उसी हिंदुस्तान के कोयम्बटूर में जोनास मसेटी आते हैं। यहाँ स्वामी दयानंद के आश्रम में 4 साल बिताते हैं, वेद वेदांग और धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, आध्यात्म को समझते हैं और ब्राजील के रहने वाले जोनास मसेटी अपना नाम बदलकर विश्वनाथ रख लेते हैं। उन्हें आश्रम के लोग विश्वनाथ के नाम से बुलाते हैं। वापिस ब्राजील जाकर विश्व विद्या नाम का आश्रम खोलते हैं, जहाँ सनातन संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। इनके साथ में दिख रही महिलाएं और पुरुष इनकी टीम का हिस्सा हैं, जो ईसाई बाहुल ब्राजील में रामायण का मंचन करते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान में जहां पर जबरन कई लोगों को ईसाई का बुलवाने की खबर सामने आती है, तो वहीं ब्राजील के रहने वाली जोनास किसी से कुछ कहते नहीं हैं, बल्कि सनातन धर्म से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं, लोगों को गीता का ज्ञान देते हैं। इसलिए पीएम मोदी जब ब्राजील गए तो एयरपोर्ट पर उतरते ही सबसे पहले इनसे मुलाकात की, जहां मसेटी और उनकी टीम पहले मंत्रोच्चार से मोदी का स्वागत करती है, फिर मोदी के साथ में तस्वीर क्लिक करवाकर इन्हें जिंदगी का बड़ा तोहफा देते हैं। उसके बाद रामलीला का मंचन कर दिखाया। इसी दौरान दो महिलाएं एक खड़ाऊ हाथ में लिए नजर आती हैं, जिनकी फोटो ट्वीट कर पीएम मोदी लिखते हैं, ये जोनास मसेटी और उनकी टीम है, जिनका जिक्र हमने पहले मन की बात में किया था। इन्होंने संस्कृत में जो रामायण का मंचन किया, वो बताता है कि कैसे दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में जब रामायण दिखाई जाती है, तो उस वक्त पीएम मोदी की एक ओर जयशंकर, दूसरी ओर अजीत डोभाल मौजूद थे। इनके दिखाए गए रामायण के एक एक जीवंत किरदार को देखकर हर किसी को रामानंद सागर की याद आ जाती है, जिन्होंने हिंदुस्तान के घर घर में रामायण पहुंचाई। जिसके बाद मोदी मंच पर जाते हैं, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इन्हें हाथ जोड़ते हैं, इनकी खुलकर तारीफ करते हैं। उसके बाद मोदी गुयाना की यात्रा पर पहुंचते हैं, जहां के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचते हैं। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इरफान अली भारतीय मूल के वंशज हैं। करीब 2 साल पहले इनके पूर्वज हिंदुस्तान से मजदूर बनकर गए थे, जिन्हें इतिहास में हम गिरमिटिया मजदूर के रूप में पढ़ते हैं। ये वो दौर था जब दुनिया के कई देशों पर अंग्रेजों का राज था। गुयाना भी अंग्रेजों के प्रभाव में था, पर दास प्रथा खत्म होने की वजह से गुयाना जैसे देशों में मजदूरों का अकाल खड़ा हो गया था। नतीजा, अंग्रेज जब यहाँ से लाखों हिंदुस्तानियों को लेकर गए, करीब 2.5 लाख हिंदुस्तानी धीरे धीरे वहां पर पहुंचे, मजदूरी करने लगे। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ा और दौर बदलते ही उनके बच्चे नेता, विधायक, डॉक्टर, इंजीनियर और पत्रकार बनने लगे। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर इरफान अली, जिन्होंने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के सम्मान में गोल्डन चौकी रखवाई, जिस पर मोदी खड़े हैं। उन्हें वहां की सेना सलामी दे रही थी। बीते 3 दिनों में नाइजीरिया के बाद गुयाना दूसरा देश ऐसा है जिसने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। बीते सालों में अफ्रीका की आवाज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उठाने के लिए भारत ने हर संभव प्रयास किया। इसका एक शानदार उदाहरण तो आपने पिछले साल ही देखा है, जब भारत को पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी मिली, तो हमने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और भारत को उसमें सफलता भी मिली। इंदिरा गांधी के बाद मोदी पहले से प्रधानमंत्री हैं, जो गुयाना की यात्रा पर पहुंचे और दोनों देशों के बीच में कई करार किए।